वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पंखा बंद कर दीजिए। हम दीपावली के महोत्सव के विषय में बात कर रहे थे, तो दीपावली में ही कह रहे ये यहाँ तक ये हुआ था। गोवर्धन की पूजा चल रही थी इसमें। नहीं निशंत निकाल दिया इन लोगों ने। चलिए अब कह रहे सद्भावनैव संतोष्य देवान् सत्पुरुषान् नरान् ईयतेरा इतरेषा मन पाणि वाग्दानेन पंडितान्। तब क्या किया, जब गोवर्धन पूजा किए उसी में आया है, बोले इस प्रकार सद्भाव अच्छे भाव रख करके देवताओं तथा पुरुष जो अच्छे व्यक्ति को संतुष्ट करके क्या किया, इतरे साम अन्न, जो अन्यों को दूसरों को ब्राह्मणों को क्या किए, अन्न और पान पानीय वस्तु और वाक्य दान है न, वचन दिया कुछ कि हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे, इस प्रकार कह करके जो वहाँ विप्र ब्राह्मण थे पंडित थे उनको संतुष्ट किया करके वस्त्र तांबूल दीपैश्च पुष्पकर पुर कुंकुमे भक्षैरुच्चावचैर्भोज्ये रंतपुर निवासिनम। और वस्त्र तांबूल दीप पुष्प कर्पूर और कुंकुम और जो भक्ष्य पदार्थ जो अन्न आदि जो कुछ चावल दाल चावल जो कुछ मसाला जो कुछ है भक्ष्य पदार्थ दे करके क्या किया, बचई भोज्यैर अंतपुरवासिनम। उसके बाद में जो कुछ रह गया अंतपुरवास जो घर के लोग को उसके बाद उनको खिलाया। बोले वृषभान ग्रासदानश्च समन्तान् रेवते धने पदाते जनसंघाश्च ग्रेवय कटकै शुभै। उसके बाद वृषभ गौ गाय बैल सांड जो कुछ थे उनके घर में उनको भी सब किया खिलाया जो कुछ प्रसाद और रहा। और उसके बाद में समन्तात नृपति धने, और जो राजा के जो धन था उसके द्वारा क्या किया, पदाति जनसंघाश्च ग्रेवई कटकई शुभई। पदाति जो कुछ पथिक थे जो कुछ आने जाने वाले जन समूह थे उनको भी क्या किया, सबको अन्नपान आदि करवाया। स्वानमात्या सन्ना जा सन्राजा तोषयेत् स्वजनान् पृथक् यथाथ तोषयित्वा तो तत्वमल्ला नटांस्तथा। उसके बाद और जो थे श्वान ग्राम के जो कुत्ता आदि और अमात्य मतलब जो कुछ क्या कहते हैं उसको अंत्य जाति, सबको खिलाया पिलाया, सबको अन्नपान आदि भोजन कराए। राजा का जो धन था पृथक पृथक जो राज्य के लोग थे उनको भी खिलाया। मंत्री अत्र मंत्री स्वान के साथ मंत्री का क्या, वहां अमात्यांश अमात्यान मंत्री के कुत्ता कहेंगे, कुत्ता के साथ अमात्य मतलब अंत्यजी लेना पड़ेगा। कुत्ता वगैरह सम्मान करें वो जो सबको खाना खिलाया, हाँ सबको खिलाया पिलाया, ये तात्पर्य यही है, उन सबको खिलाया। और मंचारूढ़ स्वयं पश्ये नटर्क च अपश्यन् नट नर्तकचारणान् योधा द्वे अयोधयेद्वा सयेच्चैव गोमहिष्यादिकं चयत्। और क्या किए, मंचारूढ़ हुए, मंच में उच्च स्थान में आरूढ़ होकर के क्या किए, जो नृत्य आदि हो रहा था उसका सब दर्शन किए। और
योधयत वासयत चैव, जो योद्धा सैनिक थे उनके और उनके जो निवास करने वाले और गो महिषी आदि सबको देखा कि किसको मिला किसको नहीं मिला। उच्च स्थान में जाएंगे तभी देख पाएंगे कि किस किस को खाना मिला है, कौन कौन खाया कौन कौन नहीं खाया, सबका निरीक्षण किया। वत्सानाकर्षयेद एगोभि रघोभिरुक्ति प्रत्युक्तिवादनात् ततोपराह्न समये पूर्वस्याम दिशि पावके। वत्सान आकर्षयेत, वत्सों को बछड़ों को आकर्षण मतलब ला करके क्या किया, गोभी उक्ति, वत्सों को ला करके गायों के पास में क्या किया, उक्ति और प्रत्युक्ति वादन से, मतलब क्या कह रही है, अच्छा सुबह काल में प्रातः काल में क्या किया, जैसे बछड़ा को गाय से खींच के अलग कर दिया जाता है, इस प्रकार सबको फिर विभाजित कर दिए, सबको जब सम्मान कर दिए उसके बाद विभाजित करके युक्ति और प्रत्युक्ति से सब वार्तालाप किए कि क्या करना क्या नहीं करना। राजा थे तो राजाओं की सब मंत्रणाएं चली। उसके बाद ततो अपराह्न समय, शाम को, पूर्वस्याम दिशि पावके, जो पवित्र दिशा पूर्व दिशा है उसकी ओर चले। पूर्व दिशा को जाके क्या किए, मार्गपालिम प्रबध्नीयात् दुर्ग स्तंभेथ बादपे कुशकासमये दिव्याम लंबकैर्बहुभिर्गृह वीक्षयित्वा गजानस्वान् मार्गपाल्यास्थले नयत् गावे वृषांश्च महिषान् महिषे घंटिकोत्कटा। अब क्या किए, जो मार्गपाली, मार्ग को सुरक्षा देने वाले जो सैनिक होते थे, क्या कहते हैं उसको, गेट में सीमा में जो रहते हैं मिलिट्री जैसे, उनको प्रबध्नियात, उनको समझाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दुर्ग स्तंभ, दुर्गों में जो होते हैं रक्षक उनको, और स्तंभ में वहाँ जो खंभों में होते, मंचाओं के ऊपर खंभा होता है वहाँ भी जो सैनिक रहते दूर दूर देखने के लिए उनको, और पादपे वृक्ष में जो रहते हैं सैनिक उनको, और कुशकासमयीम दिव्याम, और जो घास फूस में छुप के रहते हैं वो सबको, लंबकई बहुभी गृह, उन सबको जो कुछ जिसको जो कुछ करना था वो सब किए, मतलब किसी को नहीं छोड़ा, ढूंढ ढूंढ के सबको जो जिसके साथ जो व्यवहार करना था सब किए। और गज अश्व हाथी घोड़ा सबको देख करके क्या किए, सबको पालन जिस प्रकार करना चाहिए इसे पालन किए। और क्या किए, बोले कृतमो कृतहो में द्विजेन्द्रस्तु बध्नियान मार्गपालिकाम नमस्कारम तथा कुर्यान मंत्रणान न सुब्रता। उसके बाद होम किए और बध्नियात मार्गपालिकाम, जो मार्ग के पालक 42, जो लोग मार्गपाली को बंधवाएं, क्या कह रहे, कृत होमो द्विजेन्द्रस्तु। अच्छा, जो ये तो इंद्र यज्ञ का निषेध किया था, जो इंद्र यज्ञ किया, कृत होमो द्विजेन्द्रस्तु, इंद्र का जो यज्ञ किया था उनको बध्नियात, उन सबको बांध लिए, और मार्गपालिक, मार्गपालक के द्वारा सैनिक के द्वारा उन सबको बांध लिए। रक्षक और मिलिट्री जो द्वार में रहते हैं ना, रास्ता में नहीं रहते,
हाँ, मार्गपाल तो वही है मिलिट्री जैसे, जो टैक्स लेते हैं। नहीं नहीं, जो टैक्स लेते हैं। मार्गपाल तो वही है जो टैक्स लेते हैं। हाँ, मार्ग की रक्षा करने वाला। अच्छा, जो हाँ, जो सीमा में रहते हैं ना, चारों तरफ सीमा में रहते हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए तो रहते हैं। सीमा में जो मिलिट्री रहते हैं तो क्या करते हैं, उनको मार्गपाल। चलिए, और नमस्कारम तथा कुरियान मंत्रणान सुब्रत, उनको सब बांध के लाया था। जो जो यज्ञ इंद्र यज्ञ किए थे, तो उनको क्या किया, नमस्कार करके प्रणाम करके उनको फिर सबको विदा कर दिए। और मार्गपाले नमस्तुभ्यम सर्वलोक सुख प्रदे, फिर मार्गपाल को प्रणाम करके कि तुम अपने अपने जाओ। मार्गपाली तले स्कंद यांति गावो हमा महावृषा, बोले मार्गपाली तले स्कंद, मार्गपाली के जो नीचे रहते हैं, उनके जो सेवक रहते हैं, मतलब जो टैक्स देने वाला होता है, और एक उसके नीचे रहता है जो ऑर्डर करता है, इसको पकड़ लो, इसको बांध लो, इसको छोड़ दो, उनके नीचे जो रहते हैं, उनको भी क्या किया, गावो महावृषा, गायों के साथ, बैलों के साथ उनको भी सब छोड़ दिया। राजान राजपुत्राश्च ब्राह्मणाश्च विशेषतः मार्गपाल समुल्लंघ नीरज सुखिनो हिते, और जो राजा राजपुत्र आए थे, ब्राह्मण आए थे, विशेष बड़े बड़े ब्राह्मण आए थे, उनको मार्गपालियों के साथ, मतलब सैनिकों के साथ अपने अपने देश को, अपने अपने स्थान को जाने के लिए उनके साथ भी सुख से जाए, आराम से जाएं, इसलिए उनको भी कुछ रक्षक दिए कि तुम भी इनको लेके अपने अपने स्थान पहुंचाए आओ। कृत्वे तत्सर्वमेवेह रात्रो दैत्यर्पतेर्बले पूजां कुर्यात् ततः साक्षात् भूमौ मंडल के कृते। फिर इस प्रकार करके तत्सर्वम एव यह रात्रो, अब संध्या हो गई, अब संध्या के समय सबको विदा कर दिए। रात्रि में दैत्य पतेर बले, दैत्यों के पति जो बलि है, उनको क्या किए, पूजा कुर्यात, बलि का पूजा किए। रात्रि में बलि पूजा करते हैं क्या, गोवर्धन के उत्सव के दिन। कहीं प्राचीन काल में चलता होगा करके, साक्षात भूमंडल के कृते, साक्षात भूमंडल को मान करके, बलि राजा मान करके उनको पूजा करते हैं। आगे काल में, प्राचीन काल में करते होंगे। बलिम बलिमाक्षी बलिमालिक्षितेन्द्रम वर्णकै पंचरत्नकै सर्वाभरण संपूर्ण विंध्या बलि समन्वितम। अच्छा, उनके चित्र बना के पूजा करते थे, पंच कलर से, पंचरत्न पंच कलर से उनके चित्र बना करके दैत्य के इंद्र जो बलि है उनकी पूजा करते थे। सर्वाभरण संपूर्ण, उनको सब जैसे से आभरण आदि था, ऐसे उनको एक बना करके विंध्या आवली बनाते थे, चित्र बनाते थे, चित्र बना के उनको पूजा करते थे। कुंभांड, हाँ, दोनों की पूजा होती थी, श्रृंगार के साथ चित्र बनाते थे उनकी और उनकी पूजा करते थे। उसमें करते हो कुंभंडमय जंभोरु धमधुदानव संवृतम संपूर्ण दृष्टवदनम किरीटोत्कटकुंडलम। अब कुंभांड, कुष्मांड, बलि को कुष्मांड स्वरूप मधु नामक दैत्य दानव से क्या करते थे, साथ पूर्ण रूप से प्रसन्न और प्रसन्न करके किरीट तथा कुंडल धारण किए हुए ऐसा दो भुजाओं बलि को अपने घर के नीचे बनाकर उनकी पूजा विशाल गृह में करते थे। पूजा घर के नीचे, बाहर, शायद द्वार में कुछ बनाते तो है, क्या बनाते द्वार में, बाहर, घर के बाहर, नहीं नहीं, द्वार में बनाते नहीं, इसे चित्र सा
बनाते हैं किसी घर में, अन्नकूट के दिवाली में बनाते हैं। गोवर्धन तो गोबर का बनता है, नीचे बनता है, द्वार में से बनता है, सफेद सफेद से बनाते हैं। हाँ, तो उस प्रकार के कुछ बलि का स्वरूप बना करके, हाँ मूर्ति से बनाता है। हाँ हाँ, देखा है, हमने भी कहीं देखा है, गांव देहात में बनाते हैं, किसी किसी घर में पूजा होता होगा। गृहस्थ मध्यशालायाम विशालायाम ततोर्चयेत, और घर गृहस्थ सब जो होते हैं वो अपने द्वार के बाहर बना करके उसकी चंदन अक्षत कुछ दे के पूजा करते हैं। मातृभातृ जनै सार्धम संतुष्ट बंधुभिः सह कमले कुमुदे पुष्पे कल्लरे रक्तो कोत्पले गंध पुष्पान्नैवेद्ये गंध पुष्पान्नैवेद्ये सक्षीरैर्गुडपायसे मद्य मांस सुरालैः चोष्य भक्ष्य पहारकै मंत्रणानेन राजेन्द्र समन्त्री सपुरोहित पूजां करिष्यते यो भी सौख्यम तस्य वत्सरम्। अच्छा, बलिराज नमस्तुभ्यं विरोचन सुतो प्रभो भविष्येन्द्र असुराराते पूजेयं प्रतिगृह्यताम्। एवं पूजा विधिं कृत्वा रात्रौ जागरणं तथा कारयेद् वै क्षणं रात्रौ नट नर्तक गायने गायकै। क्या क्या होता था? माता बहनों को, मातृ भातृ जने, माता भाई माँ भाइयों को क्या करते थे, जो पुष्पक और क्या है कमल पुष्प आदि दे करके उनको सजाई जाती थी, श्रृंगार होता, और गंध पुष्प नैवेद्य और सक्षीर गुड़ पायसी, गंध पुष्प क्षीर सगुड़ पायस के द्वारा उनकी भोग लगता था। उसके बाद मद्य मांस और सूरा लेह चोष्य भक्ष्य ऐसे उपहार दिया जाता था। अब ये परंपरा तो खत्म हो गई, मद्य मांस देने की सब खत्म हो गई अभी। इस प्रकार मंत्रणान राज अंतरण अनन मंत्रण, बहुत सारे ऐसे मंत्र पढ़ के हुए जो क्या है बलि राजा को नमस्कार करते, विरोचन के पुत्र जो बलि हैं उनको नमस्कार करते थे और पूजा करते थे। एवं पूजा विधि कृत्वा रात्रौ जागरणम तथा, और रात्रि जागरण भी करते थे। कार्येत क्षणम रात्रौ, कुछ क्षण रात्रि में नट नर्तक आदि हाँ तो थोड़ा नृत्य आदि करके वो सब कर लेते हैं। लोकैश्चापि गृहस्यान्ते सपर्या शुक्लतंडुलै संस्थाप्य बलिराजं तो फले पुष्पै च पूजयेत्। बोले लोग जैसे सब लोग करते थे ऐसे लोग देख वो करके क्या करते थे, शुक्ल सफेद चावल से उनको संस्थापना करके पूजा करके फल पुष्पे के द्वारा पूजा करके उनको छोड़ देते थे। बले मुद्दिश्य वे तत्र कार्यम सर्वे च पावके यानि यान्यक्षयान्याहु मनस्वतदर्शिना। अच्छा ठीक है, बलि का उद्देश्य करके अग्नि में सब डाल देते थे चावल आदि, और यानी यानी अक्षयाणी मुहु नयस्तदर्शिना, और यदित्र दीयते दानम स्वल्पम वा यदि वा बहु तदक्षयम भवेत् सर्वम विष्णु प्रीतिकरम शुभम। और उनको निमित्त करके थोड़ा भी कोई दान देता है वो अक्षय हो जाता है। ये प्राचीन काल में था, भगवान आने से पहले था। भगवान जब आए बलि इंद्र सबको वो सब उससे पहले था, भगवान आने से पहले। रात्रौ ये न करिष्यन्ते तव पूजां बले नरा तेषां श्रोत्रियं धर्मं सर्वं त्वामुपतिष्ठतो। अब इस प्रकार रात्रि को पूजा करके सब जागरण बैठ के रहते थे, और विष्णुना च स्वयंवस्य तुष्टेन बलये पुनः उपकारकरं दत्त मसुराणां महोत्सवम। और विष्णु भगवान को क्या करते थे, प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे, उपकार करम दत्तम असुराणां महोत्सव, असुरों का महोत्सव मनाया जाता था। तदा प्रभृति सेनानी प्रवृत्ता कौमुदी सदा सर्वोपद्रव विद्रावा सर्व विघ्न विनाशिनी, ऐसा मान के सब विघ्न नष्ट हो जाए ऐसा मान करके उनकी पूजा करते थे प्राचीन काल में। ये लोक से कहरा काम्या
धनु पुष्टि सुखावहा हु शब्दे न मही ज्ञेया मूस मूद हर्षे तद्वयम उमु दो। अच्छा कह रहे मुद धातु से धातुत्वे निगमश्चैव तेषामं तेनेषां कौमुदी स्मृता। अच्छा कु शब्देन मही और मुद शब्देन हर्ष कुमुद कु से संसार मही और मुद से आनंद कुमुद हो जाते थे, मतलब आनंद हो जाते थे, संसार आनंद से प्रफुल्लित हो जाता था। इसलिए कह रहे हैं धातुत्वे निगमश्चैव तेनेषा कौमुदी स्मृता, इसलिए उनको कौमुदी कहा गया है। तौ कौ मोदन्ते जना यस्मा नान भावे परस्परम, इसलिए कौ मोदन्ते सब जो कौ मतलब महितल में सब क्या हो जाते मोदन्ते प्रसन्न चित्ते प्रसन्न हो जाते थे। ऐसा जना यस्मात् नाना भावे परस्परम अपने अपने नाना भाव से परस्पर से आनंद को प्राप्त करते थे। हृष्टा तुष्टा सुखापन्ना स्तेनेषां कौमुदी स्मृता, इससे क्या हो जाता था सब हृष्ट तुष्ट हो जाते थे, मतलब सब प्रसन्न हो जाते थे, सुख को प्राप्त करते थे, इसलिए इनको कौमुदी कहा है। किसको हाँ वहाँ भी कहा है, वो यही मही मही शब्द कहा है, मही पृथ्वी शब्द ये एक ही बात है। मुदा हर्षेण कौमुदी यही शब्द कहा है। अगार्थम पार्थवे पुत्र तेनेषा कौमुदी स्मृता एकमेव महोरात्रम वर्षे वर्षे च कार्तिके, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में इस प्रकार के आनंद को उत्सव मनाते थे। बोले दत्तम दानवराजस्य आदर्शमिव भूतले य करोति नृपराज्ये तस्य व्याधि भयं कुतः सुभिक्षं क्षेममारोग्यं तस्य संपदनुत्तमा नीरुजश्च जना सर्वे सर्वोपदवर्जिता। इस प्रकार कार्तिक में आनंद को आनंदोत्सव को मना करके सब क्या हो जाते थे आनंद से प्रसन्न हो जाते थे। और उस ऐसे पूजा से क्या हो जाता था इनका दुर्भिक्ष और जो कुछ इनका सर्व उपद्रव आदि होता था वो सब नष्ट हो जाता, अमंगल नष्ट हो जाता था, उपद्रव सब कुछ नष्ट हो जाता था। इसलिए इनको कौमुदी क्रियते तस्मात् भावम कर्तु मही तले। चल गया तुलसी ठीक। कौमुदी हर्षम दुखादि भावेन तस्य वर्ष प्रयाति ही, सारा वर्ष का जो दुख होता था सब नष्ट हो जाता था, हर्ष को प्राप्त करते थे। रुद्रीते रुदते वर्षम हृष्टे वर्षम प्रहर्षितम, अब क्या करते थे बोले हर्ष होकर के पूरा वर्ष का जो कुछ रोदन नष्ट होता था, कष्ट आदि होता था, सबको भूल जाते थे। भुक्ते भोक्ता भवेद् वर्षम स्वस्थे स्वस्थम भविष्यते तस्मात् हृष्ट कर्तव्या कौमुदी च शुभे नरे वैष्णवी दानवी चेयम तिथियो प्रोक्ता च कार्तिके दीपोत्सवं जनितः सर्वजन प्रसादं कुर्वन्ति ये शुभतया बलिराज पूजां दानोपभोग सुखबुद्धिमतां कुलानां हर्षं प्रयाति सकलं प्रमुदं च वर्षम्। इस प्रकार के भुक्ते भोक्ता जो कुछ भोग करते थे, पूरा वर्ष में जो कुछ सुख दुख आदि को भोग करते थे, उस जो भोक्ता होते थे भवेद हर्षम सब कुछ भूल करके हर्ष को प्राप्त करते थे और स्वस्थ हो जाते थे। तस्मात् प्रहिष्ट कर्तव्या, इसलिए वो क्या होते थे प्रहिष्ट मतलब आनंद को प्राप्त हो कर कर्तव्या कौमुदी, तो कौमुदी के द्वारा क्या हो जाते थे ये सब आनंद को प्राप्त करके क्या करते थे शुभे ही नरे, सबका मनुष्य की सब मनुष्य जो प्रजा होते थे सब शुभ को प्राप्त करते थे। और उसके बाद दीपोत्सवम जनित सर्वजन प्रसादम, उसके बाद दीपोत्सव को पालन करके कुर्बंती ये शुभतया बलिराज पूजा, बलिराजा की पूजा करते थे। शायद दीपावली को या अन्नकूट के दिन करते थे ये दीपोत्सव, क्योंकि अन्नकूट की पूजा दूसरे दिन करते थे, इंद्र पूजा, तो उससे हाँ प्राचीन काल में ऐसे करते थे। हाँ क्यों ये सब खत्म हो गई, क्योंकि ये दीपावली के दिन रात को ये बलि पूजा करके दूसरे दिन इंद्र की पूजा करते थे, तो ये सब अब खत्म हो गई।
कलुषा श्रावणे मासे तथा भाद्रपदे मला आश्विने प्रेत संचार कार्तिके काम्य कामता। बोले श्रावण में जो कलुष होता है वो भाद्रपद में शुद्ध हो जाता है, और भाद्रपद में जो अमला होता है वो आश्विन में प्रेत संचारा, जो क्या कहते हैं हम श्राद्ध करते, श्राद्ध पक्ष में प्रेतों को मतलब श्राद्ध पितरों को खिला करके वो सब नष्ट हो जाता है, और उसमें जो कुछ रह जाता है वो कार्तिक में सब कुछ शुद्ध हो जाता है। पितर आदि का सब जो कुछ होता है वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं, तो बहुत बड़ा खत्म करते। बोले कस्मात् सा कलुषा प्रोक्ता कस्मात् सा निर्मला मता कस्मात् सा प्रेत संचारा कस्माद्यामा प्रकृतिता। आपने ये कहा कलुष और काम निर्मल हो जाता है, प्रेत संचार नष्ट होता है, ये सब क्या है प्रकृति, मुझे बताइए। तब सूत जी कह रहे इति स्कंद वच श्रुत्वा भगवान भूत भावन उवाच वचनम श्लक्ष्णम प्रहसन वृषभध्वज। इस प्रकार स्कंद ऋषि के वचन को सुन करके भगवान भूत भावन महेश महादेव कह रहे हैं, बोले तुम जो प्रश्न पूछे हो उस वचन को मैं कह रहा हूँ, हे वृषभध्वज आप सुनो। महादेव कह रहे हैं पुरा वृत्र वधे वृत्ते प्राप्ते राज्यम पुरंदरे ब्रह्म हत्यापनोदर्थ मस्वमेध प्रवर्तिता। प्राचीन काल में वृत्तासुर के वध से क्या हुआ था, पुरंदरे राज्य, पुरंदर नाम के राज्य में ब्रह्म हत्या, हाँ ब्रह्म हत्या वनदार्थम, ब्रह्म हत्या को नष्ट करने के लिए अश्वमेध प्रवर्तित, अश्वमेध यज्ञ का प्रवर्तन किया था उस समय। बोले क्रोधादिन्द्रेण वज्रेण ब्रह्म हत्या निषूदिता। तब क्रोधाद इंद्रेण वज्रेण, इंद्र क्रोध होकर के वृत्तासुर को मार दिया था। तो उसमें जो ब्रह्म हत्या लगा था उसको निवर्तन करने के लिए षड्विधा साक्षितो क्षिप्ता वृक्ष तो यमही तले, ये 6 प्रकार 6 स्थान में उनको बांट दिया था ब्रह्म हत्या को। बोले कहाँ कहाँ, क्षिति पृथ्वी को, और वृक्ष पेड़ को, और तोय मतलब जल को, ये महितल में से स्त्रियों को, और देखें नारिया बन्हो भ्रूण हनि, बोले नारिया स्त्रियों को, और बन्ही अग्नि को, और भ्रूण हनि भ्रूण को, ये 6 जगह बांट दिए थे। पृथ्वी वृक्ष और जल ये 3 हो गए, और स्त्री बन्ही और भ्रूण ये 6 जगह में ये दोष को बांट दिया था। बोले तत्पाप श्रवणात् पूर्वम द्वितीया यादनेन च, इस प्रकार के पाप को जो श्रवण करता है वो द्वितीया के दिन इसको जो श्रवण करता है वो पुण्य को प्राप्त करता है। बोले नारी वृक्ष नदी भूमि बन्ही भ्रूण हनस्तथा, नारी वृक्ष नदी, जल कहा था नदी, और भूमि और बन्ही और भ्रूण, इनको जो हनन करता है, इनको जो नष्ट करने की चेष्टा करता है, पुलसी भवनम जातो, उसका भवन जो है, भवन में घर में पुल नष्ट हो जाता है। औह्यर्थो कलुषा स्मृता, बोले मधुकेट भयो रिक्ते पूरा भग्नानुमेदिनी अष्टांगुला पवित्रासा नारीणाम तु रजोमलम। मधुकैटभ यो रक्ते, ये मधुकैटभ हुआ है मधुकैटभ उगते होना चाहिए, अच्छा कह रहे पूरा प्राचीन काल में मेदिनीम मधु कैटभो रक्ते मग्न, प्राचीन काल में एक बार क्या हुआ था, मधु कैटभ की रक्त से, मेदिनी मतलब भूमि जो है क्या होता, उसकी रक्त से मग्न हो गया था, मतलब डूब गया था। कितना डूबा था, बोले अष्टांगुला पवित्रासा, 8 अंगुल तक, 5 और 3 8,
ये यूँ मान लीजिए 4 4 8 इतना तक रक्त हो गया था, डूबा था। अष्टांगुली पवित्र आशा नारीणाम तुरजो मलम, तब वो जो रक्त है नारियों को दिया, जो कि रजवती के नाम से रजस्वला होती है, उसके नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। नद्या प्रावृणमला सर्वा बन्हेरुर्ध्वमसि हेमल, नद्या प्रावृतमला, वर्षा काल में जो मल फेन से आता है सफेद सफेद, वो उस नदी का ब्रह्महत्या दोष है। और बन्हेरुर्ध्वम मसीमल, बन्ही अग्नि में जो काला काला उड़ता है वो उसका ब्रह्महत्या है। और निर्यास मलिना वृक्षा, वृक्ष का जो होता है गंध होता है, उसका जो रस होता है वो ब्रह्महत्या है। और संगात भ्रूण हनोमला, और भ्रूण में जो गर्भ में होता है उसमें भी कुछ चीज होता है, क्या होता है वो? कहेंगे अभी, बोले कलुषा विचरन तस्याम तेने सा कलुषा मता, उसमें जो क्या कहते हैं कलुष ढका हुआ रहता है पतला सा, वो उसका ब्रह्महत्या है। 6 दे दिया यहाँ पे, हाँ किसी कल्पना। ये जो बांटा था इनके बाप को लेने के लिए, फिर उनको एक एक आशीर्वाद भी दिया था। अब कुछ कह रहे देखिए, हाँ ये बहुत बड़ा है, अभी बहुत है इसमें। इन्होंने हमारे दोस्त लिया है तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद भी दे दिया। बोले देवर्षि पितृण पितृधर्माणाम निंदका नास्तिका सठा, जो देवर्षि देव और देवर्षि पितृधर्माणाम, देवर्षि नारद आदि और पितृधर्म को जो नास्तिक सठ व्यक्ति निंदा करता है, वो इस प्रकार पाप को भी भोग करता है, ब्रह्महत्या जैसे दोष को उसको भी लगता है। बोले तेषां सा बांग मलात् पूता द्वितीया तेन निर्मला अनध्यायेषु शस्त्राणि पाठयन्ति पठन्ति च। अच्छा, बोले तेषां सा बांग अमलात् पूता द्वितीया तेन निर्मला अनध्यायेषु शास्त्राणि पाठयन्ति पठन्ति च। बोले जो अनध्याय दिन बताया गया है कि इस दिन में अध्ययन नहीं करना चाहिए, जैसे प्रतिपदा आदि, उसमें जो पढ़ता है उसको भी ब्रह्महत्या जैसे दोष लगता है, नहीं पढ़ना चाहिए भाई। सांख्य का तार्किका श्रोता स्तेषा शब्द अपशब्द जात मलात् पूता द्वितीयायाम ततोर्थे निर्मला च सा। हमसे तो हो जाता है। इस प्रकार सांख्य और तार्किक और श्रोत जो श्रुति विद्या है, वेद आदि विद्या है, लोगों को अपशब्द के शब्द से वह मल से पवित्र हो गई, इसलिए द्वितीया को प्रतिपदा को अशुद्ध माना गया, द्वितीया को निर्मला हो जाता है, इसलिए द्वितीया को अध्ययन करना चाहिए। आज इतना रहने देते, आरती करने के लिए आ रहे, कल इसको पूरा करते हैं। जय जय राधे श्याम।